अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर को समझने से पहले आपको मोल के बारे में पता होना चाहिए कि मोल क्या होता है। तो जब भी हम फ़र्ज़ करें कि मैं आपसे कहती हूँ 1 डज़न एग्स, तो आप फ़ौरन समझ जाते हैं कि 1 डज़न एग्स का क्या मतलब है, 12 एग्स। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ 2 डज़न पेंसिल्स, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि 2 डज़न का क्या मतलब है, 24। तो उसमें 2 डज़न पेंसिल्स का क्या मतलब होगा, 24 पेंसिल्स। इसी तरह से हम कुछ और कैलकुलेशंस भी करते हैं, कुछ और मेजरमेंट्स भी करते हैं, जिसके लिए हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं। जैसा कि हम एक यूनिट यूज़ करते हैं डेकामीटर, और डेकामीटर के बाद हम एक यूनिट यूज़ करते हैं हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो अगर 1 डेकामीटर की बात करें तो 1 डेकामीटर जो होता है वो इक्वल किसके होता है, वो इक्वल होता है 10 मीटर्स के। इसी तरह से जो 1 हेक्टोमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 100 मीटर्स के इक्वल होता है। और जो 1 किलोमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। तो इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट कौन सा यूज़ करते हैं, मीटर। मतलब इन तीनों को रिप्रेजेंट किया जाता है मीटर से। इसी तरह से अगर कोई मोल है आपके पास, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक नंबर होता है, और उस नंबर को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 1 मोल जो होता है वो इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के। और ये जो डिजिट है, जो वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23, ये क्या होता है, ये एवोगैड्रोस नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ एक्स, तो वो किसके इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एक्स के इक्वल होगा। तो आइए देखते हैं कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसे क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो नंबर। और वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 6.02 इंटू 10⁻23। और इसको रिप्रेजेंट हम किस तरह से करते हैं, NA से। दोनों कैपिटल होते हैं, N भी कैपिटल और A भी कैपिटल, लेकिन A को हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। और इसका यूनिट MCQ में पूछा जा सकता है। यूनिट इसका क्या होता है, पर मोल होता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें, तो एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं, 23 ग्राम ऑफ सोडियम। 23 ग्राम ऑफ सोडियम किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ सोडियम के। और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल क्या है, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ये 180 ग्राम क्या है, ग्लूकोज का मैस है। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज किसके इक्वल होता है, 1 मोल के। और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। 58.5 ग्राम क्या है, सोडियम क्लोराइड का मैस है। और ये किसके इक्वल है, 1 मोल के, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। 17 ग्राम क्या है, हाइड्रोक्सल आयन का मैस है। तो ये इक्वल किसके होगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सल आयन के। और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ हाइड्रोक्सल। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एटम लिया, सोडियम का एटम लिया। ठीक है, सोडियम का एटम लिया, उसका मोल लिया, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, एटम्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। इसी तरह से जब आपने मॉलिक्यूल लिया, उसका 1 मोल लिया, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह से जब आपने आयोनिक कंपाउंड लिया, NaCl आयोनिक कंपाउंड लिया, उसका 1 मोल लिया, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर क्या होंगे, फार्मूला यूनिट्स होंगे। इसी तरह से जब आपने कोई आयोनिक स्पीशी ली, ठीक है, आपने कोई आयोनिक स्पीशी ली, उसका 1 मोल लिया, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस होंगे। तो इन चारों को आपने इंटरमिक्स नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट कुछ रिलेशनशिप्स हैं
रिलेशनशिप्स हैं कुछ, और इसी रिलेशनशिप की बेस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, एक्सरसाइज में भी न्यूमेरिकल हैं, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी हैं। और रिलेशनशिप क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपको किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो वो आप किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको रिलेशन याद करना पड़ेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जब आपको किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो आप क्या करते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास, उस सब्सटेंस का मास ओवर उस सब्सटेंस का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरह से आपके पास उस चीज़ के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। इसी तरह से अब मास ऑफ सब्सटेंस को आप क्या लिखते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से इंटू Na। अब यहाँ से हम एक और रिलेशन भी बना सकते हैं, मास ओवर मोलर मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होता है, मास ओवर मोलर मास। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पर ये भी पुट कर सकते हैं, स्मॉल m ओवर कैपिटल M की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल n, जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मोल्स के। तो यहाँ पर हमारे पास एक और रिलेशनशिप बनता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरह से भी अगर हमारे पास किसी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो उसका हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। अब इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में पूछे जाते हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो ये ग्लूकोज का क्या दिया गया है, मास दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इस रिलेशनशिप में आप वैल्यूज पुट करेंगे, m स्मॉल m की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 20 ग्राम, और उसके बाद ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180, वो आप नीचे पुट करेंगे यहाँ पर, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। तो इस तरह से आपके पास ग्लूकोज के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, और उसमें आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल कितने हैं, और उसके बाद आपसे पूछा जाए उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एटम्स कितने हैं, उसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। तो ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके मोल बनाएंगे। अब 18 ग्राम ऑफ वाटर आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1 मोल के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मोल। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स किसके, Na मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, Na मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें एटम्स कितने हैं, तो अब वाटर की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, 1 ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे टोटल आपको कितने एटम्स नजर आ रहे हैं, 3 एटम्स नजर आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, टोटल एटम्स लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से, तो एटम्स कितने आ जाएंगे, 3Na। इसी तरह से इसमें अब हाइड्रोजन एटम्स आपने लिखने हैं, तो हाइड्रोजन एटम आपको वाटर के स्ट्रक्चर में कितने नजर आ रहे हैं, 2। तो आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे Na एवोगैड्रो नंबर से, और वो आपके पास टोटल क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन एटम्स, वाटर की स्ट्रक्चर में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे Na से, और वो आपके पास क्या आ जाएंगे, ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसमें कितने, अब यहाँ पे आपको कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, 2 बॉन्ड्स हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे Na से, और इस तरह से वो आपके पास क्या आ जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। पॉइंट क्या है, 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हैज़ डिफरेंट मैसेस बट सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब बहुत से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनके मैसेज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। अब फर्ज कर लें, हम डेली लाइफ में एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 1 डज़न एप्पल हैं और 1 डज़न आपके पास वाटरमेलन है। अब अगर आप उन दोनों के मैसेज को कंपेयर करें तो वाटरमेलन जो है उसका मैस ज़्यादा होता है एप्पल से, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो 1 डज़न एप्पल 12 एप्पल्स और 1 डज़न वाटरमेलन 12 वाटरमेलन, तो दोनों में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम है, लेकिन उनके जो मैसेज हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इस तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स के मैसेज डिफरेंट
डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, वो सेम होंगे एक मोल में। इट इज़ बिकॉज, ये किस वजह से होता है, इट इज़ बिकॉज इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट मैसेज, क्योंकि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं उनके जो मैसेज होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं एक मोल में, लेकिन उनके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो डिफरेंट नहीं होंगे, वो क्या होंगे, वो सेम होंगे। इसी के रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9b। मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत दफ़ा ये पेपर्स पास्ट पेपर्स में पूछा जा चुका है कि जो मैग्नीशियम का एटम है वो कार्बन एटम से ट्वाइस हैवियर है, मतलब उसके मैस से 2 गुना है, क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम। तो हम इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो मैग्नीशियम 6.02 × 10⁻23 मैग्नीशियम एटम, ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1 मोल के, ठीक है। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम किसके इक्वल होगा, 6.02 × 10⁻23 मैग्नीशियम एटम। और 1 मोल मैग्नीशियम का मैस किसके इक्वल होता है, 24 ग्राम के। तो अगर आपने एक मैग्नीशियम एटम का मैस निकालना है तो आप क्या करेंगे, 24 को डिवाइड कर देंगे 6.02 × 10⁻23 से। तो जब आप डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी 3.98 × 10⁻23 ग्राम। ये एक मैग्नीशियम एटम का आपके पास मैस आ गया। इसी तरह से आप क्या करते हैं, कार्बन का आप क्या लेते हैं, 6.02 × 10⁻23 कार्बन एटम, ये किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की। और 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मैस किसके इक्वल होता है, 12 ग्राम के। इसी तरह से अगर आपने एक कार्बन एटम का मैस निकालना है तो आप क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 6.02 × 10⁻23 एंड द आंसर विल बी 1.99 × 10⁻23। अब आपने क्या किया, 12 को डिवाइड कर दिया 6.02 से, आंसर क्या है 1.99। और जब 10⁻23 को ऊपर लेके गए, नीचे प्लस में थी वैल्यू, पावर जो थी वो प्लस में थी, जब ऊपर जाएगी तो किस में आ गई, माइनस में, -23। अब आप क्या करें, इन दोनों के मैसेज को कंपेयर करें। कंपेयर किस तरह से करें, इनमें से जो छोटी वैल्यू है उससे दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है। अब इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 1.99। तो आप क्या करें, जो मैग्नीशियम का मैस आया है उसको 1.99 से डिवाइड कर दें, और जो कार्बन का मैस है उसको भी 1.99 × 10⁻23 से डिवाइड कर दें। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जब आपने मैग्नीशियम के मैस को डिवाइड किया 1.99 × 10⁻23 तो आंसर क्या आएगा, 2। इसी तरह से जब आपने कार्बन के मैस को आपने डिवाइड किया 1.99 × 10⁻23 से तो आंसर क्या आया, 1। तो यहाँ से हमें ये प्रूफ हो गया कि जो मैग्नीशियम है वो कार्बन से 2 गुना क्या है, वजन में ज़्यादा है, मतलब ट्वाइस हैवियर है।